अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कि बीसीए कंप्लीट करने के बाद हायर स्टडी करना चाहता है और आगे पढ़ना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो ये जो वीडियो है ना, ये आप ही के लिए बनी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे बेहतरीन कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप बीसीए परस्यू करने के बाद कर सकते हो। तो अगर आप बीसीए कंप्लीट करने के बाद कोई मतलब ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो आपको है ना कि जान लेना चाहिए इसके बारे में। क्योंकि जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ही जान पाओगे कि आपको किस स्ट्रीम में, किस में जाना चाहिए। तो वैसे अगर आप बीसीए अगर कंप्लीट कर चुके हो या फिर बीसीए कर रहे हो, अगर बीसीए कंप्लीट कर चुके हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि आप किस फील्ड में मतलब जाना चाहते हो। तो इस हिसाब से आपको मतलब 6 कोर्स के बारे में जान लेना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप किस कोर्स में जाओगे, आपको लिए कौन सा कोर्स जो होगा वो बेनिफिशियल होगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हम पहले अगर कोर्स की बात करें तो वो है एमसीए। तो जो ये एमसीए है, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन कोर्स है जो कि बीसीए करने के बाद जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं वो एमसीए ही चूज करते हैं। ये अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसका जो एलिजिबिलिटी होता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। लेकिन ग्रेजुएशन अगर आपका कोई अदर स्ट्रीम में है तो ये मतलब ये होता है कि 10+2 में आपका या फिर ग्रेजुएशन में आपका मैथ जो है वो होना चाहिए। और इसका अगर बात करें कि कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% और ओबीसी वगैरह के लिए 45% आपका होना चाहिए मार्क्स, ठीक है। और अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो देखो इसमें इसके ड्यूरेशन में ना पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। इसके ड्यूरेशन में जैसे ये होता था कि मतलब अगर आप बीसीए करके गए हो या फिर इंजीनियरिंग आपने किया है किसी कंप्यूटर साइंस से, तो आपके लिए ये 2 साल का होता था। और वो जो मतलब अदर स्ट्रीम से आए हैं ग्रेजुएशन करके, उनका जो मैथ है लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है, तो उनके लिए क्या होता था, एमसीए वो 3 साल का होता था। लेकिन अब जो है वो 2 ही साल का सबके लिए होता है, बराबर सबके लिए बराबर है, ठीक है। और इसकी अगर फीस की बात करें तो 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक इसका जो फीस है वो हो सकता है। डिपेंड्स करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पर कि वो कितना चार्ज करते हैं, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है। जो एवरेज हमने बताया वो 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का जो है वो होता है। और इसके बाद हम अगर बात करें कि आप यहाँ पर सीखोगे क्या, आपको इसमें क्या सिखाया जाएगा, तो इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग और हार्डवेयर से जो रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो .NET हो गया, PHP हो गया, SQL हो गया, DBMS हो गया, नेटवर्किंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया। और इसकी अगर बात करें कि इसका कैरियर ऑप्शन क्या होगा आफ्टर कंप्लीटिंग एमसीए, आप कौन कौन से फील्ड में जॉब कर सकते हो, तो इसके लिए जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एमसीए करने के बाद जो फील्ड्स मिलते हैं वो ये होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर पब्लिशर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, प्रोग्रामर और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन डेवलपर और डेटा एनालिस्ट होता है, कंप्यूटर डिज़ाइनर, वेब डेवलपर। तो ये सारे जो फील्ड होते हैं इसमें कैरियर ऑप्शन जो है वो इनका होता है। तो हमारा जो सेकेंड जो कोर्स है वो है एमसीएम, यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट। जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट है यानी कि जो एमसीएम है, यहाँ पे तो जो तुम्हें नॉलेज मिलता है ना, वो मैनेजरियल स्किल और कंप्यूटर स्किल का दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। और अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो तुम जो ग्रेजुएशन में जो तुम्हारा मार्क्स होना चाहिए वो 45% से 50% तक का मार्क्स जो है वो होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेशन की, तो ये 2 साल का कोर्स होता है। फीस की अगर बात करें तो फीस जो है वो 20,000 से लेकर के 80,000 भी हो सकता है। और ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पे कि आप कहाँ से परस्यू कर रहे हो, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा हो सकता है। अगर इसकी कैरियर ऑप्शन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर के तौर पे आप काम कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर पब्लिशर और जूनियर प्रोग्रामर, कंप्यूटर सपोर्ट सर्विस स्पेशलिस्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हो। हमारा जो तीसरा कोर्स है वो ये है कि एमआईएम यानी कि मास्टर डिग्री इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो बीसीए करने के बाद आप इस कोर्स को भी कर सकते हो। इस कोर्स के करने के बाद आप कौन सा काम कर सकते हो मैं वो आपको बताता हूँ। देखो, उसको करने के बाद ना आप सिस्टम एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट के तौर पे काम कर सकते हो, मोबाइल ऐप डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हो, वीडियो गेम डिज़ाइनर के तौर पे काम कर सकते हो और आईटी मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हो। इसके बाद अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा हमारा है वो है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो ये जो कोर्स होता है ना, आप बीसीए करने के बाद ये कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। इस कोर्स को परस्यू करने के बाद आप किस फील्ड में काम कर सकते हो मैं आपको वो अगर बताऊं तो आप चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे काम कर सकते हो,
सिक्योरिटी डायरेक्टर के तौर पे काम कर सकते हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो, नेटवर्किंग सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हो। हमारा जो 5th नंबर कोर्स है वो है MBA। MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर आप एक BC के स्टूडेंट्स हो और आपका जो रुचि है वो मैनेजमेंट फील्ड में जाता है तो आप जो MBA कर सकते हो, ठीक है, आप MBA कर सकते हो। और अगर आप BCA करके MBA करने जा रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप IT विद स्पेशलाइजेशन लें, कि ये जो होता है इसके आपका जो फ्यूचर होगा वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके बारे में बताऊं कि आप MBA IT के साथ अगर कर रहे हो तो आपको कौन कौन सा जॉब मिलेगा, आप किस प्रकार का जॉब कर सकते हो, तो वो कुछ इस प्रकार से है। IT कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के तौर पे आप काम कर सकते हो, चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के तौर पे काम कर सकते हो, IT फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तौर पे काम कर सकते हो, IT सर्विस मैनेजमेंट के तौर पे काम कर सकते हो। तो जो हमारा 6 नंबर कोर्स है वो है CCNP। CCNP का फुल फॉर्म होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। यदि आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर के पोजीशन पे काम करना चाहते हो तो ऐसी पोजीशन के लिए आपके लिए ये जो CCNP कोर्स है ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने बताया, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया वो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैंने इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने किसी भी कोर्स का बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। तो अगर आप सारे कोर्सेज़ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, किसी भी कोर्स के बारे में अगर डिटेल में आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस कोर्स का डिटेल वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा अगर कमेंट्स रहा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।